ये आशंका हर किसी के जहन में है, क्या एटमी धमाके से खत्म होगा यूक्रेन युद्ध? रूस की देखिए न्यूक्लियर धमकी, पुतिन के करीबी मालोफेयोव क्या दावा कर रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले मेदवेदेव तो न जाने कितनी बार परमाणु युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। परमाणु युद्ध के करीब है रूस यूक्रेन जंग, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। एटमी हमले से पूरा का पूरा यूक्रेन वीरान हो जाएगा, रेडिएशन जोन में बदल जाएगा यूक्रेन, ये धमकी उनकी तरफ से दी गई है। 1986 की भी वो याद दिलाते हैं। 1986 के चेरनोबिल आपदा जैसा महाविनाश हो सकता है यूक्रेन के अंदर। ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज कर देंगे पुतिन, ये भी उनकी तरफ से आसार जताए गए हैं। सिंगल साहब, किस तरह से आप देखते हैं रूस की तरफ से न्यूक्लियर धमकियों का आना? ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कह देना कि ट्रंप का शांति प्रस्ताव भी खारिज कर दिया जाएगा, ये बड़ी बात है। क्या एटमी धमाके से खत्म होगा यूक्रेन युद्ध? इसकी हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि बयानात में इसकी झलक साफ तौर पर मिल रही है। रूस की न्यूक्लियर धमकी सामने आई है। पुतिन के करीबी मालोफेयोव ने जो दावा किया है वो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई है रूस यूक्रेन की जंग। एटमी हमले से यूक्रेन पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, रेडिएशन जोन में बदल जाएगा। 1986 के चेरनोबिल में जो आपदा हुई थी उस महाविनाश की याद दिलाता हुआ नजर आ रहा है रूस। ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज कर देंगे पुतिन, इस बात के आसार भी पुतिन के करीबी की तरफ से जताए गए हैं। सिंगल साहब, इस धमकी को आप कैसे देखते हैं? और यहां तक कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में ये कयास ही अभी लगाए जा रहे हैं कि वो जब अमेरिका की सत्ता संभालेंगे तो इस युद्ध को बंद करवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कोई शांति प्रस्ताव उनकी तरफ से पेश किया जा सकता है, उसे भी खारिज कर देंगे पुतिन, ये आसार जताया जा रहा है रूस में। जी, आप समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है रशिया जो है, रूस जो है, उनके जो पुतिन के सलाहकार हैं उन्होंने एक पोजीशनिंग मेरे विचार से की है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। और ये जो धमकी वाली बात है ये पहले भी कई दफ़े, आज जैसा आपने भी कहा कि कई दफ़े ये रेज़ किया जा चुका है। मेरे विचार से ये जो हो रहा है ये सब जो है ट्रंप के आने में, जो जब राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी में, उस वक्त में जो डिस्कशन होनी है उसके लिए ये सारी तैयारी मेरे विचार से हो रही है। क्योंकि रशिया का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मेरे विचार से वो ये दो फोल्ड हैं उसके। एक है कि जो उनकी जो टेरिटरी पे इन्होंने यूक्रेन की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा, ये गारंटी चाहते हैं कि नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को या जो रशिया के चारों गिर्द आसपास के कंट्रीज़ हैं उनको नहीं दी जाएगी, ताकि जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है रशिया का वो अपनी जगह पे कायम रहे। तो ये जो है, जब जर्लेस्की हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपनी पोजीशन बहुत कमज़ोर कर ली है, ये कह के कि जो है हम तैयार हैं कि जो हमारी टेरिटरीज हमारे पर कब्जा कर लिया है उसको रशिया को टेम्परेरी दे दी जाए और बाद में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हम उसको निकालेंगे। तो अब रशिया जो है कोशिश ये कर रहा है कि जितना ज़्यादा इस समय कंसेशन वो ले सकें वो लें, क्योंकि उनको मालूम है कि ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं है यूक्रेन वार को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब जो है मेरे विचार से पोजीशनिंग हो रही है, और नेगोशिएशन टेबल पर जब बात होगी तो उसमें देखा जाएगा कि क्या बनेगा। तो मेरे विचार से यहाँ पर ये जो है इससे ज़्यादा इसमें नहीं है कि हार्डनिंग करी जा रही है पोजीशनिंग की, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सके जब नेगोशिएशन। लेकिन ये भी बड़ी बात है सर कि आप उम्मीद जता रहे हैं कि बातचीत की मेज़ तक ये मसला पहुँचेगा, पर ऐसे आसार दिखाई देते नहीं क्योंकि जंग एक नए पैमाने पर पहुंच चुकी है। एक और बड़ी खबर ये कि डोनेस्क रीजन में रूस और यूक्रेन की जो सेना है यहाँ पर भीषण जंग चल रही है। मेरिटोपोल के कुराखोवो में रूस की सेना आगे बढ़ी है। शहर के ज्यादातर हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा दिखाई दे रहा है। और वहीं एक अहम खबर कुर्स से आ रही है। कुर्स से ये अपडेट है, कुर्स में यूक्रेन की सेना को फिर लगा है झटका। कुर्स में दर्जनों यूक्रेनी सैनिक पकड़ लिए गए। कुर्स में अब तक 40,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। कुर्स्क वो इलाका जहां पर पिछले कई दिनों से जबरदस्त जंग चल रही है और
भारी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने की खबर अब यहां से सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी बढ़त पर नेटो की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी तादाद में सेना तैनात है। पोलैंड और नॉर्वे ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। तो नेटो की महासंग्राम की तैयारी नजर आ रही है। हुआ क्या है, जो बड़ी अपडेट हमारे पास आ रही है वो हम आपको बता दें। पोलैंड के जेजडो एयरबेस पर बड़ी संख्या में सैन्य तैनाती हुई है। F-35 फाइटर जेट तैनात कर रहा है नॉर्वे। नसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती कर दी गई। क्या नॉर्वे को नेटो एयर स्पेस सुरक्षा की जिम्मेदारी है और बड़ी जंग के लिए रूस के करीब सैन्य तैनाती हुई है। इसका मतलब रूस पर दबाव बनाने की एक रणनीति है। और किस तरह से पोलैंड की रणनीति है, और ज्यादा जानकारी जो ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, इससे पहले हमने देखा कि भूमध्य सागर एक जंग का नया अखाड़ा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अब जो बाकी मुल्क हैं वो भी इस तरह पोजिशनिंग ले रहे हैं कि कैसे दबाव बनाया जाए रूस पर। देखिए, ये एक शतरंज की बिसात बिछी हुई है। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए अनुमति देना, यूक्रेन को इस्तेमाल करें, उसके बाद रशिया का लीव की तरफ आक्रमण करना, फिर कर्स्क में जो जहाँ पर कि 40% जो हिस्सा जो है वो यूक्रेन ने खो दिया था जीत करने के बाद, वो वहाँ पर तेज लड़ाई कर दी गई। क्योंकि अगर जब वार्ता होती है, नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं, तो दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनके पास ऐसे मुद्दे रहें जिनके एवज में वो अपनी मांग जो उनकी है उसको पूरा कर सकें। तो जो मेरा अनुमान है, 25 जनवरी के पहले ट्रंप जब टेक ओवर करेंगे, उसके पहले कर्स्क खाली कर दिया जाएगा, अन्यथा रूस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो बात कही गई है कि यूक्रेन कह रहा है कि भाई ठीक है, हम अभी जो क्षेत्र रशिया के पास है डोनबास के, वो दे दिए जाते हैं और बाद में वार्ता के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो ये लेकिन पोलैंड और नॉर्वे में ये जो बड़ी तैनातियां की गई हैं, इसके पीछे क्या मकसद? जी, मैं उसी पा रहा हूं। तो ये उसके बाद देखिए, मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में जो जिस प्रकार के जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, उसके लिए ये हुआ कि जो फौजें हैं यूक्रेन में, रशिया की फौजें, सोचिए यूक्रेन की फौजों के खिलाफ जो रशियन फौजें हैं, उनका फोकस 24 फरवरी के बाद जब युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ, जो सीरिया में फौजें थी रशिया की, उनको विड्रॉ कर लिया गया वहां से। तो अब जो आक्रमण किया गया है, जो रेबल अटैक कर रहे हैं सीरिया में, अब रशिया को परफोर्स अपनी सेनाओं को, अपने सैनिकों को वहां से निकाल कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि उनके लगभग 11-12 बेसेस हैं जो कि एलोपा के साउथ में है और डेमस्क के नॉर्थ में है। तो और हमने सुना कि हामा की तरफ जो है वो कब्जा ऑलरेडी हो गया है रेबल्स का, साथ में होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अगला जो निशाना उनका होगा दमस्क की तरफ होगा। तो ये अगर रशिया को इस क्षेत्र को बचाना है, तो हालांकि रशिया ने काफी साजो सामान भेजा है, हथियार भेजे हैं, जहाज उनके लगे हुए हैं कि कभी भी आक्रमण करते हैं, युद्धाभ्यास चल रहा है जो बता रहे हैं। रशिया की सेना वहां पर आक्रमण कर रही है बाकायदा विद्रोहियों के तमाम ठिकानों पर, लेकिन खास बात यह है कि उसके बावजूद भी विद्रोहियों की ताकत इतनी ज्यादा है फिलहाल कि वो एक एक शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया के हालात पर भी हमारी नजर है। वहीं यूक्रेन पर भारी पड़ी रमजान कादिरोव की फौज। पश्चिमी मोर्चे पर कादिरोव को कामयाबी मिली है। यूक्रेन की फौज पर कादिरोव ने बनाई बढ़त। अमेरिकी ब्रैडली पर भी कादिरोव ने कर लिया है कब्जा। तो पश्चिमी मोर्चे पर कादिरोव को यह सफलता हासिल हुई। और यूक्रेनी हमले में तबाह मारियोपोल फिर बनकर तैयार हो गया है। रूस ने शहर के हर हिस्से को दोबारा तैयार कर दिया है। ये देखिए पहले की तस्वीरें और अब की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कैसे पूरा खंडर बन चुका था जब हमले हुए थे, और उसके बाद रूस ने कब्जा किया और इसे दोबारा खड़ा किया, दोबारा इसका निर्माण कराया, और अब की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें पूरी तरह बनकर तैयार है मारियोपोल। और इस बीच बड़ी खबर है, रूस और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। रूस ने जर्मन सेना के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की है। जर्मन हेलीकॉप्टर से बाल्टिक सी में ये फायरिंग की गई। रूसी हमले पर जर्मनी ने सख्त नाराजगी जताई है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से तनाव तमाम देशों के बीच बढ़ता नजर आ रहा है, ये इसकी मिसाल है।